Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion A, that is metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons of the carbonyl carbon into a vacant orbital of metal. Reason: the metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from a filled orbital of metal into the vacant anti-bonding pi orbital of the carbon monoxide. So we have to tell that both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion, or both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false, or assertion is false but reason is true. So here the key concept is metal carbon bond in metal carbonyls. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेटल कार्बन बॉन्ड के बारे में, ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स क्या होती है. नाउ सिग्मा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स, ठीक है. तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारा मेटल है एंड दीज आर ऑर्बिटल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड यहाँ कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ हो रही है सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है. और ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है. दिस इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. सो यहाँ होती है सिग्मा बॉन्डिंग, ये होता है हमारा, यहाँ पे होगी पाई बॉन्डिंग एंड यहाँ भी होगी पाई बॉन्डिंग. These are the empty antibonding orbitals of CO. This is the lone pair of carbonyl, ठीक है. तो लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल कार्बन है और ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ये वैकेंट ऑर्बिटल, दिस इज द एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है. तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड. तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बोनिल कार्बन डोनेट हो जाते हैं, डोनेशन होता है इनटू द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल. तो ये हमारा क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल है. एंड जब ये लोन पेयर जो होते हैं कार्बोनिल के, ये इनका डोनेशन होता है तो वहां पर मेटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल. तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो हमारा लोन पेयर है कार्बोनिल का, ठीक है, कार्बन का, ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल में एंड यहाँ पर क्या हो रही है, सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है. तो हमारा एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है. देख रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. कैसे, ये जो इम्पटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, सीओ के, तो इससे क्या होता है कि मेटल कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम filled d orbital of metal to the vacant pi antibonding orbitals of carbonyl. So रीजन में क्या बोल रहे हैं
कि metal carbon pi bond is formed by the donation of pair of electrons from the filled d orbitals of metal into the vacant anti-bonding pi orbital of carbon monoxide. तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा कि ये क्या हो रही है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जब इम्पटी एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा इम्पटी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल्ड होते हैं फ्रॉम डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। ये क्या है, ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, मेटल का। तो इसके साथ जब इम्पटी ऑर्बिटल पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ जब डोनेशन होता है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स हमारा रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। So it means both assertion and reason are true. So the final answer is, अगर हमारा दोनों करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा A. So the final answer is A. That is both assertion and reason are true, and the reason is correct explanation of the assertion. Hope you understand it well. Best of luck.